एनिमल किंगडम, जंतु जगत की वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी, जंतु जगत के बारे में अध्ययन करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में किसको कहते थे, वो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। और उसको किसने किसने दिया था, तो दो भागों में डिवाइड किया गया था, प्लांट और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग किसको रखे हैं, तो बैक्टीरिया को, शैवाल को और कवक को। शैवाल मतलब एल्गी हो जाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग एल्गी कहते हैं, और कवक को हम लोग फंगी या फिर फंजाई कहते हैं। फादर ऑफ एनिमल किंगडम कौन है, यानी कि हम लोग फादर एनिमल किंगडम यानी कि जगत के जो ये वर्गीकरण होते हैं, मतलब कि जनक किसके, तो एनिमल किंगडम के जनक कौन है, तो वो है कैरोलस लिनियस। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो ये हेकल ने दिया था। प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा को रखा गया था इसमें। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो वो RH व्हिटाकर ने दिया है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो फंगस, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और मोनिरा। एनिमल किंगडम क्या है, तो एनिमल क्या है, लिविंग है। लिविंग हम लोग किसको कहते हैं, तो सजीव को कहते हैं। और लिविंग को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, और दूसरा मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर क्या हो गया, तो विच कंटेन सिंगल सेल इज नॉन एज यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर क्या हो गया, तो विच कंटेन मेनी सेल्स इज नॉन एज मल्टीसेलुलर। ये फाइलम 11 में आता है, जिसको हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है ना। और मल्टीसेलुलर में क्या आ जाता है, तो फाइलम मेटाजोआ आता है, जो कि फाइलम 11 है, यानी कि फाइलम का लास्ट फाइलम। पहला फाइलम हम लोग जानेंगे क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन एक कोशिकीय जीव है, यानी कि ये क्या है, तो यूनिसेलुलर है ना। इसको गोल्फस ने दिया था। ये जो नेम है प्रोटोजोआ, वो कौन साइंटिस्ट दिए थे, तो वो गोल्फस ने दिए थे। प्रोटोजोआ में उत्तक व अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें श्वसन व उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो यूकैरियोटिक है यानी कि उसमें केंद्र पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मुक्त अवस्था में होता है या परजीवी होते हैं, यानी कि ये मुक्त भी रहता है या फिर परजीवी भी रहता है। ये पानी वाले स्थान में ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो पहला है अमीबा। ये नहीं करते बीमारी, यानी इसमें बीमारी नहीं होता। और ये क्या है, फ्री है। यूक्लिना भी फ्री है। प्लाज्मोडियम, यानी ये दोनों से बीमारी नहीं होती है, अमीबा और यूक्लिना से। लेकिन प्लाज्मोडियम से क्या होता है, वो बीमार करता है। मेरामोशियम, ये भी नहीं, इससे बीमारी नहीं होती है, ये भी फ्री है। और उचेलिया, ये क्या करता है, ये बीमारी करता है। और बहुकोशिकीय जीव में क्या आ गया, तो वो मल्टीसेलुलर हो गया। मल्टीसेलुलर में क्या हो जाएगा, तो वो पॉलीफेरा हो जाएगा। ये पॉलीफेरा का डायग्राम है, रफ डायग्राम है। पानी वाले स्थान पे रहते हैं। इन्हें जंतु जगत का स्पॉन्ज कहते हैं, मतलब इसको क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज कहते हैं हम लोग। इन्हें मतलब इसमें ना छिद्र होता है, छेद होता है, छिद्र होते हैं। इन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ये जो छेद है उसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं, कैसे है, ये ऐसे किसी भी तरह से कोई भी शेप में रह सकता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइकोन, बोथ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला, ये सब क्या है, हाइलोनिम, ये सब फाइलम पॉलीफेरा का एग्जाम्पल है। निडेरिया, पानी के जीव है ये भी। इसका पोषण कैसा है, तो ये मांसाहारी है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। इसमें ब्लड के स्थान पर लिम्फ पाया जाता है। इसमें उत्सर्जन अंग व परिसंचरण तंत्र का अभाव रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया निडेरिया का, तो हाइड्रा हो गया, पॉर्पिटा हो गया, ओबेलिया हो गया, कोरल हो गया। ये सब क्या है, तो निडेरिया का एग्जाम्पल है। फाइलम टिनोफोरा, ये मेराइन वाटर आयंस वाले जल में रहता है। ये पारदर्शी जीव है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जेलीफिश, यानी कि इसमें चमक होता है ना। इसको ऑरेलिया कहते हैं हम लोग। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्थेस का मतलब होता है वॉर्म। और फ्लैट मीन्स क्या होता है, चपटा, और वॉर्म्स मतलब होता है कृमि, यानी कि कीड़े। इनमें आहार नाल नहीं पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें क्या एब्सेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। यह परजीवी होते हैं और यह बायसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होता है एक ही में। इनमें नर व मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। एग्जाम्पल हो गया टेनिया यानी टेपवॉर्म, फेसियोला, और थर्ड हो गया प्लेनेरिया। टीनिया हमारी छोटी आंत में आ जाता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ देखिए टीनिया जो कि छोटी आंत में पाया जाता है, और इससे इन्फेक्शन भी हो जाता है। फेसियोला क्या है, तो ये लीवर में आ जाता है, ठीक है ना। और प्लेनेरिया हमारे ब्रेन में आ जाता है, और ये सब आ जाने से क्या हो जाता है, इंसान बीमार हो जाता है। नेमाटोड्स, ये राउंड वॉर्म होता है। ये परजीवी भी होते हैं या युक्त अवस्था में भी होते हैं। इनमें लैंगिक जनन अंग अलग अलग होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होता है। एग्जाम्पल स्कैरियस हो गया, यानी ये सब इसका एग्जाम्पल है जो कि होता है। फाइलम एनिलिडा, इसमें जनन प्रजनन के द्वारा होता है। इसकी बॉडी में खंड यानी सेगमेंट भी बने होते हैं और फ्री होता है। और ये क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म और लीच, यानी अर्थवर्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो केचुआ बोलते हैं। और लीच क्या हो गया, तो जॉक को हम लोग कहते हैं। फाइलम मोलस्का, इसको हम लोग मोलस्क कहते हैं। इसका शरीर बहुत ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट बॉडी होता है, चिकना होता है। यह परजीवी पैरासाइट होता है। यह पानी के अंदर रहता है और श्वसन अंग गलफड़ा यानी कि गिल्स होता है। यह रासायनिक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को सिक्रीट करता है ये, और CaCO3 की परत बना लेता है, और चारों ओर वो ना CaCO3 का परत बना लेता है अपने चारों ओर। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो ऑक्टोपस हो गया। ऑक्टोपस का क्या होता है, तो 8 आर्म होते हैं, यानी कि उसका 8 भुजा होती है। डेविल फिश इसको कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया एप्पल स्नेल। थर्ड हो जाएगा लैंड स्नेल और पर्ल ऑस्टर, यानी कि मोती सीप। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम भी इसको बोला जाता है, फाइलम मोलस्का को। फाइलम अर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है ये। अर्थ्रोपोडा यानी पोडा का मीन्स क्या होता है, तो इसको हम लोग लेक कहते हैं, यानी कि लार्जेस्ट फाइलम है ये।
इसकी बॉडी भी खंडों में विभाजित होती है और सम्मिलित खंडन होते हैं। देखिए सम्मिलित खंडित है ना, इसको हम लोग फ्रेगमेंट कहते हैं यानी खंड, उसको अपेंडेजेस भी बोला जाता है। यह ऑल राउंडर होते हैं यानी कि पानी, एयर और फ्लाई सब कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े 3 लेग के होते हैं, 3 पेयर लेग्स के होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो एयर, लैंड, वाटर सब जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंसेक्ट हो जाएगा, बटरफ्लाई हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। प्रॉन हो जाएंगे, क्रैब्स हो जाएंगे, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े जितने भी हैं सब अर्थोपोडा में आ जाते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ा मतलब फाइलम बोला जाता है। इसका फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिनके शरीर पर कांटे लगे हो वो इनमें आते हैं। ये समुद्री जल में रहते हैं, जिसको हम लोग मेराइन वाटर कहते हैं। समुद्री वाटर हम लोग मेराइन बोलते हैं क्योंकि वो नमकीन होता है, उसको मेराइन वाटर बोला जाता है। इकाइनो मीन्स क्या होता है? स्पाइन होता है यानी कांटे होते हैं, और डर्मेटा मीन्स स्किन होता है जो कि त्वचा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो स्टार फिश हो जाएगा, सी कुकुम्बर हो जाएगा यानी समुद्री खीरा, सी ओचिन हो जाएगा यानी कि समुद्री स्टार हो जाएगा, सी लिली हो जाएगा यानी लिविंग एनिमल हो जाएगा। उसके बाद पॉडेटा, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉडेटा कहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच एक द्रव रहता है, ये प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं, बड़े होते हैं वो जम जाता है, जिसे हम लोग नोटोकोड कहते हैं। ये क्या है इसके बीच में? तो ये नोटोकोड है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये वर्टिब्रे है, तो जिसे नोटोकोड कहते हैं। जिसमें कसेरो दंड यानी कि बोन मेरो है ना हो, उसे नन फोटोस कहते हैं। जिसमें बैकबोन नहीं रहता है उसको हम लोग नन पॉडेट कहते हैं। और ये वर्टिब्रल कॉलम में क्या बनता है? तो बोन मेरो रहता है इसमें। मानव शरीर में 33 कसेरुकी होती है। फीस यानी कि मछली, फीस गिल्स गलफड़ों से श्वास लेती है। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है फीस में, और 2 चैम्बर होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा फीस या फिर डॉग फिश, 2 चैम्बर के होते हैं। कौन सी मछली में हड्डी नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शार्क फिश। और डॉग फिश में क्या होती है? उसमें हड्डी नहीं होती है, जिसमें कांटे नहीं होते। तो कांटे वो लोग जो खाते हैं उसमें कांटा होता है, कांटा क्या होता है? वो बोन होता है। तो वो क्या होता है? इसमें नहीं होता है, हड्डी नहीं पाया जाता है। किसमें? तो शार्क फिश में यानी कि डॉग फिश में हड्डी नहीं होती है। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, कैम्बेसिया मच्छर मछली, इंसेक्ट फिश खाती हैं। स्टोन फिश जहर वाली मछली, पॉइजन फिश। वेल में कितना चैम्बर होता है? वेल मछली में तो 4 चैम्बर होता है और वो स्तनधारी होते हैं। डॉल्फिन श्वसन करते हैं और फेफड़े भी उसमें होते हैं। एम्फीबियंस, जिसको हम लोग उभयचरी कहते हैं, पृथ्वी व जल में रह सकते हैं। श्वसन अंग पानी में भी और धरती में भी। अगर वो पानी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, और धरती में रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है एम्फीबियन। और 3 चैम्बर होते हैं उसके, जिसको हम लोग हाइला या फिर मैडक बोलते हैं। मैडक तो जानते हैं, पानी में रहता है तो क्या कहता है? अपने स्किन से सांस लेता है, और धरती पर रहता है तो अपना फेफड़ों से सांस लेता है। उसके बाद रेप्टाइल आ गया, जिसको हम लोग सरीसृप कहते हैं। श्वसन अंग फेफड़े, कुछ सरीसृप में गलफड़े से श्वसन प्रक्रिया होती है। ब्लड ठंडा खून होता है, जिसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। चैम्बर कितना होता है? तो 3 चैम्बर होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिजार्ड यानी चिपकली, स्नैक यानी कि सांप, एलिगेटर यानी कि घड़ियाल, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, उड़ने वाला चिपकली, डेक्रो। एप्स एंड बर्ड्स, पक्षियों का खून गर्म होता है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन, यानी कि खून कैसा होता है? तो वो वार्म ब्लडेड होता है। ये 4 चैम्बर हार्ट होते हैं इसमें। श्वसन अंग होता है, लंग्स फेफड़े। पक्षियों में उड़ने के लिए एक हड्डी होती है, यूमेटिक हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल फ्लाइंग बर्ड्स में होता है। ऑस्ट्रिच में होता है। ऑस्ट्रिच क्या है? तो लार्जेस्ट बर्ड है, और लार्जेस्ट सेल इसी में पाया जाता है। ह्यूमिंग बर्ड क्या है? तो स्मॉलेस्ट बर्ड है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल इसमें होता है। कीवी इसका एग्जाम्पल हो गया। ह्यूमिंग बर्ड सबसे छोटा अंडा, इसमें स्विफ्ट एट जापान बोलते हैं, जापान का जहाज। यह एक बार में आगे पीछे देख सकता है ह्यूमिंग बर्ड को। मैमल 4 चैम्बर हट है, वार्म ब्लडेड है यानी गर्म खून है। बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। फेफड़ों से श्वसन करते हैं। दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है। फीमेल मैमल ग्लैंड होता है। शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल में आ जाता है ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, वेल फिश और हॉर्स एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल कौन है? तो वो ह्यूमन है। और सेकंड में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल कौन है? तो वो डॉल्फिन है।